दोस्तों परसेंट चैप्टर बहुत बड़ी है, लेकिन आज हम लोग परसेंट के बारे में एक बहुत सी छोटी और बेसिक जानकारी जानेंगे, जिसमें आपको बड़ी से बड़ी प्रतिशत वाले सवालों को जानने में बहुत सारी सहायता मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले बोलना चाहूंगा प्रतिशत। अगर आप प्रतिशत का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका आएगा प्रति प्लस शत। क्या आएगा? प्रति प्लस शत। और दोस्तों प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100, यानी कि 100। अब दोस्तों प्रति प्लस शत यानी कि प्रत्येक का 100। अब प्रत्येक का 100 का मतलब हम कह रहे हैं कि प्रत्येक का 100वां भाग उसका 1% होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 200 का 100वां भाग कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 रुपया। क्योंकि अब बात समझिएगा, 200 का 100वां भाग कहने का मतलब कि अगर 200 रुपए को 100 जगह बांटेंगे बराबर, तो प्रत्येक जगह कितना पड़ेगा? तो कितना पड़ेगा? 2 रुपए। तो वही 2 रुपया 200 का 1% के बराबर है। अब उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि किसी भी संख्या का 100वां भाग उसका 1% के बराबर होता है। जैसे कि अगर 200 है तो 200 में भाग देंगे 100 से, तो आएगा 2 रुपया। तो ये वाला 2 रुपया 1% के बराबर होगा। अब बात ये आती है कि परसेंट निकालते कैसे हैं। दोस्तों मान लीजिए हमने आपको एक सामान का दाम बताया 1250 रुपया। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वो लोग कहते हैं छूट कितने की है, और मैंने आपको बोल दिया कि भाई इसमें 20% की छूट है, यानी कि 1200 की सामान है जिसमें 20% की छूट है। तो एक काम कीजिएगा कि गुणा 20 कीजिएगा, और 20% का मतलब होता है, इस परसेंट का मतलब ही होता है कि बट्टा में 100। तो यहाँ बट्टा में 100 करेंगे, यानी कि ये वाला बट्टा में 100 इस प्रतिशत के वजह से लगाना पड़ा है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है कि 100वां भाग, यानी कि भाग में 100 रहेगा। अब यहाँ पे 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, कितना हो गई? 125 गुणा 2। जब 125 से गुणा कराएंगे 2 में तो हो जाएगी 250, यानी कि 1250 रुपए का सामान है। और अगर आपको 20% की छूट मिल रही है तो आप ये समझिए कि 1250 में आपको 250 रुपए कम करके जितना बचेगा उतने में आपको वो सामान मिल जाएगा। जैसे कि दाम था 1250, तो 1250 में आपको 250 घटा करके आपको सामान 1000 में दे देगा। यानी कि ये कुल मिला के हमारी टॉपिक है कि आप परसेंट को कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से अगर किसी भी रेट का जितना परसेंट होगा उतना आप गुणा में करेंगे, बट्टे 100 करेंगे, इस तरह से काट पीट के आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको काटने पीटने आता होगा, लेकिन परसेंट के बारे में बेसिक जानकारी नहीं होगी। इसी तरह से आप यहाँ पे सीख सकते हैं, यानी कि जितना परसेंट रहेगा गुणा में रहेगा, बट्टा में 100 करना है, काट पीट के आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आजकल तो फोन का जमाना है, कुछ नहीं करना, जितना दाम बोलेगा उतना गुणे 20 कीजिए, बट्टा में 100 कीजिए, यानी कि गुणा करके 100 से भाग दीजिए, आपका आंसर सीधा हो जाएगा, उतने रुपए आपको छूट मिल जाएगा। अब दोस्तों अब आप अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा करना नहीं होगा। हालांकि यहाँ बेसिक की ही बात हो रही है, जो शॉर्टकट बात होती है कंपटीशन लेवल की, उसमें आपको इसकी सहायता मिलेगी। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक ही देखने वाले हैं। यानी कि आप इतना समझ लिए हैं कि अगर किसी भी संख्या का परसेंट निकालना होगा तो जितना परसेंट बोलेगा उतना गुणा में करेंगे, बट्टे में 100 करेंगे तो निकल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप 2000 रुपए का 30% निकालिए, तो गुणा में 30 करेंगे, बट्टा में 100 करेंगे, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 200 तिया 600, यानी कि 2000 का 30% 600 रुपए हो जाएंगे। तो इस तरह से आप निकाल लिए। लेकिन दोस्तों अभी क्या होता है, मान लीजिए अभी हाई स्कूल का रिजल्ट निकलेगा, तो उसमें पूर्णांक होता है 600 का, और 600 में कुछ लोग नंबर लाए मान लीजिए 450। तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई जो 450 है कितने परसेंट होंगे,
तो पता नहीं, हम बहुत लोग को देखे हैं कि 600 में, यानी कि अगर 600 में किसी का नंबर 450 है, और अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई ये वाला कितना परसेंट है, तो वे लोग क्या करते हैं कि 450 में भाग देते हैं 6 से, तो कितना आएगा, 6 सत्ते 42, बचेगा 3 से, 6 पच्चे 30, यानी कि यहाँ पे 75% हम लोग सीधा सा बोल देते हैं। हालांकि सही भी है, लेकिन ये वाला क्या इसका परसेंट निकालने का सीधा प्रोसेस ये वाला है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका हम बेसिक समझेंगे कि भाई ये वाला परसेंट कैसा आया। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जितना आपका पूर्णांक रहेगा वो वाला रहेगा नीचे, इस तरह से। आपने प्राप्त किया, कितना किया, आपने प्राप्त किया है 450, 450 रहेगी ऊपर, गुणा में आपको लिखना है 100 और बट्टा में 100, यानी कि जितनी पूर्णांक रहेगी वो रहेगी नीचे, जितना प्राप्त करोगे वो रहेगी ऊपर, गुणा 100 बट्टा 100। अब दोस्तों 100 बट्टा 100 लिखने का रीजन क्या है, मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि हम किसी भी संख्या में प्रतिशत तभी लगा सकते हैं जब उसके बट्टा में 100 रहेगा। हालांकि इसको मैंने बोला नहीं था, लेकिन अब बोलता हूं, किसी भी संख्या के अगर बट्टा में 100 है तो आप उस संख्या को उतना ही प्रतिशत लिख सकते हैं। हालांकि कुछ लोग समझे होंगे, जहां मैंने बोला था 20%, वहां मैंने बोला था कि अगर 20% कहीं पे है तो इस परसेंट को हटाने के लिए बट्टा में 100 लिखते हैं। अब बताइए, जब ये वाला परसेंट था इसको हटा करके बट्टा में 100 लिख दिया हमने, अगर बट्टा में 100 हटाए तो हमको इसके बदला परसेंट लिखना पड़ेगा, यानी कि परसेंट को लिखने के लिए बट्टा में 100 होना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे बट्टा में 100 हमने किया तो ऊपर भी कर दिया। अब बात यह है कि इसको ना कुछ नहीं करेंगे, इसको चुपचाप छोड़ेंगे। कहा है कि हम लोग को एक बात ख्याल रखनी है कि लास्ट में बट्टा में 100 होना चाहिए, तो इस 100 को हम लोग सिक्योर कर दिया है, यानी कि इसको नहीं काटेंगे, बाकी को आप इस तरह से काट सकते हैं। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये वाला 6 से काटेंगे तो आएगी 75, यहाँ पे हो गई 75 बट्टा में 100, तो इसी 75 को लिखते हैं 75%, यानी कि उसका बेसिक ये था। इस तरह से निकलता है परसेंट, यानी जितना पूर्णांक रहेगा वो रहेगा नीचे, जितना आप प्राप्त करोगे वो रहेगा ऊपर, गुणा 100 बटा 100। नीचे वाले 100 कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को आप काट पीट सकते हो इस तरह से। मान लीजिए एक और मैं बोलता हूं, 600 में अगर कोई लड़का 300 मान लीजिए कितना लाता है 80, गुणा 100 बट्टा 100 कितना होगा, एक जीरो से जीरो काट दिया, इससे ये वाला काट दिया, यहाँ भाग देंगे तो 6 छक्का 36, 2 बचेगी, यहाँ हो जाएगी 20, 6 तिया 18, फिर 2 बचेगी, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगी, 6 तिया 18, यानी कि 3 बार बार आएगी। इस तरह से 63.3 हो जाएगी, और बट्टा में ये वाला 100, इसको लिख सकते हैं 63.3%। इस तरह से उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरी बात में। कहीं कहीं क्या होती है कि कोई परिमेय संख्या दिया होता है, परिमेय संख्या मतलब कोई भी संख्या भिन्न के रूप में होता है, अंश और हर के रूप में, और बोलता है कि ये वाला भिन्न कितने प्रतिशत के बराबर है। मान लीजिए मैंने आपको दिया 4/5, और मैं पूछ रहा हूं कि ये वाला जो भिन्न है कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आपको यहाँ पर भी गुणा में 100 और बट्टा में 100 करनी है। कितना होगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये वाला जीरो बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि 4 गुणा 20 ऊपर हो गई, यानी कि 20 चौका 80 हो गई, और बट्टा में 100। अब इसको लिख सकते हैं 80%, यानी कि ये वाला परिमेय संख्या 80% के बराबर है। उम्मीद करता हूं कि अब आप परिमेय संख्याओं को भी प्रतिशत में निकाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला तो हो गई, मान लीजिए एक और लेते हैं, एक लेता हूं 8/15 गुणा 100/100, यानी कि सवाल ये रहता कि 8/15 का कितने प्रतिशत होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 या 15, यहाँ काटेंगे तो 20 आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हो गई 8 गुणा 20 बट्टा में 3। एक काम करता हूं,
कि कितना हो जाएगा 20/8 116 बट्टा में 3 और गुणा में 1/100 लिख लेता हूँ। हालांकि यहाँ पे एक तो बची है ना, तो यहाँ पे 1 लिख लिया और बट्टा में 100। अब यहाँ पे 160 को भाग देंगे 3 से, कितना होगा 3 पच्चे 15, एक बच्चे की 10 हो जाएगी, 3 त्रिका 9.33, यानी इस तरह से 53.3 आएगी बट्टा में 100। तो इसको लिख सकते हैं 53.3%। इस तरह से अब आप परिमेय संख्याओं का भी प्रतिशत निकाल लेंगे। अब बारी आती है कि दशमलव संख्याओं का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर आप बट्टा में 100 लिखेंगे, आपको मजबूरी है लिखना, क्योंकि जब तक बट्टा में 100 नहीं रहेगा तब तक आप इसको प्रतिशत नहीं लिख सकते। तो बट्टा में 100 लिख लिया हमने, तो अगर बट्टा में लिख लिया तो एक ठो गुणा में लिखते हैं ताकि कोई फर्क ना पड़े। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी संख्या में आप जितना से गुणा करोगे, अगर उस संख्या में उतना ही से भाग करोगे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर मैं 5 से गुणा करूं 8 में, तो 8 बच्चे 40 हो जाएगी। 8 में गुणा किया 5 से 40 हो गई। अगर इसी 40 में 5 से भाग दे दूं तो फिर 8 हो गई। तो इसी तरह से यानी कि किसी संख्या में जितना से गुणा करेंगे, अगर उतने से भाग देंगे तो जितना पहले था उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमको यहाँ जरूरत थी 100 बट्टा में, तो हमने बट्टा में 100 किया। और बट्टा में 100 करने का मतलब होता है कि भाग में 100 है, तो हमने यहाँ पे गुणा में 100 कर दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि ऐसे भी आप यहाँ 100 काट सकते हैं, इतने बचेगा। तो इस तरह से अब क्या हो जाएगी कि यहाँ पर जब 100 गुणा करेगा 0.25 में, तो यहाँ हो जाएगी 25 बट्टा में ये वाला 100। अब दोस्तों 25/100 है, तो इसका मतलब कि इसको आप 25% लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसे आप एकदम आसान भाषा में समझे होंगे। एक दो और देख लीजिए। अब दोस्तों कुछ लोग तो यहाँ कंफ्यूज होंगे कि 0.25 है और आपने 100 से गुणा किया तो इतना जल्दी 25 कैसे लिख लिए। दोस्तों इसका भी एक नियम होता है, हालांकि अभी आप केवल इतना समझिए में हमने 100 से गुणा किया तो 25 आया, बट्टा में 100 ये वाला रहा, तो यहाँ पे हमने 25% लिख लिया। लेकिन इसका गुणा भाग करने का रूल क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक ठो वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी तरह से दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग और दशमलव का बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जिसमें केवल दशमलव की ही बात चलेगी। तो उसकी बात अलग है। यहाँ पे केवल आप ये देखिए कि जब 0.25 गुणा करेगा 100 में तो 25 हो जाएगा, बट्टा में 100 रहेगा, इसको आप 25% लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मैं यहाँ लिखता हूँ 3.5। तो मैं अगर आप पूछूंगा कि ये वाला कितना प्रतिशत है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ भी सेम काम करेंगे कि गुणा में 100 लिखेंगे और बट्टा में 100 लिखेंगे। अब दोस्तों जब 3.5 गुणा करेगा 100 में तो हो जाएगा 350 और बट्टा में 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 350%। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। मान लीजिए मैंने बोला भाई 0.45 है, 0.45 है, तो ये वाला कितने प्रतिशत है, वही काम करेंगे गुणा 100 बट्टा में 100, कितनी हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी 45 और बट्टा में 100 बराबर 45%। तो इस प्रकार से अभी आपने कुल मिलाकर के 4 प्रकार के प्रतिशत वाले सवालों को बेसिक तरह से हल करना सीख चुके हैं। पहला तो ये था कि अगर किसी भी संख्या का जितना परसेंट निकालने के लिए बोलेगा उतने गुणा में करेंगे और बट्टे में 100 करेंगे, तो इस तरह से काट पीट करके इसका आंसर आ जाएगा। ये था पहला तरीका। दूसरा ये था कि अगर किसी का पूर्णांक पता हो और ये पता हो कितना प्राप्त किया है, जितना प्राप्त करेगा वो रहेगा अंश में और जितना पूर्णांक रहेगा वो रहेगा हर में, और गुणा 100/100 करेंगे। तो इस तरह से इससे काट लेंगे, इसे कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पे 6 से भाग देंगे तो 75 आएगी, यानी कि 75/100 होगा। इसको आप लिख सकते हैं 75%। अब दोस्तों शॉर्टकट बना कहां से था, शॉर्टकट यहीं से बन गया था, क्योंकि हर बार अगर इस तरह से लिखेंगे तो हर बार 00 से 00 कट जाएगी, तो जितना आप प्राप्त किए हो उतना ही में आपको भाग देना था 6 से। इसीलिए बहुत लोग जितना लगाते हैं उतना में 6 से भाग दे देते हैं, तो इस तरह से उतना परसेंट निकल जाता है।
या तो मैंने शुरू में बोला था कि किसी भी संख्या का 100वां भाग उसका 1% होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 600 का पूर्णांक है तो 600 का 100वां भाग 6 होगा। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 600 का 100वां भाग कितना होगा तो 6 होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 600 का 100वां भाग 1% होता है, तो 6 1% बराबर होगा। अब दोस्तों अगर 6 है 1% बराबर, तो जितना संख्या का पूछेगा उतने में 6 से भाग करेंगे, जितना आएगा वो आपका परसेंट आएगा। इस तरह से भी इसका शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन बेसिक ये होता है। ये मैंने आपको केवल समझाया है। इस वीडियो में मेरी पर्पज ये थी कि मैं आपको कुछ बेसिक बताऊं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी बेसिक वाली मिलती रहे। क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आप शॉर्टकट ट्रिक अपने से निकाल सकते हो। अब ये थी तीसरा तरीका। चौथा था कि दशमलव वाले संख्या का परसेंट कैसे निकालते हैं। तो अब पता हो गया, गुणा 100 लिखते हैं बट्टा 100 लिखते हैं। गुणा कराएंगे तो जितना आएगा बट्टा 100 रहेगा, उतना ही परसेंट लिख देते हैं। ये थी चौथा प्रकार। यानी कि अभी आपने प्रतिशत के 4 प्रकार